दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लीगल लवर्स पे। देखिए, FIR लिखना भी एक कला है, यानी कि प्रथम सूचना रिपोर्ट, जिसे हम लोग फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट या शॉर्टकट में FIR भी कहते हैं, वो लिखना भी एक आर्ट है। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका विवरण लिखने में, या कोई अगर घटना है तो उसका सारांश लिखने में लोग अमूमन गलती कर जाते हैं, या भावनाओं में बह करके FIR लिखने लगते हैं, अपनी एप्लीकेशन लिखने लगते हैं कि विपक्षी के विरुद्ध गंभीर से गंभीर धाराएं लगें, या हम कुछ ऐसा लिख दें कि जिससे विपक्षी फंस जाए, या जिसने आपके साथ अपराध किया होता है, आपके साथ कोई क्रिमिनल एक्ट में डाउट किया होता है, तो आपकी इच्छा रहती है कि यार कुछ भी हो जाए, इसको फांसी पे चढ़वाना है। बस इस इच्छा के साथ FIR कोई भी इंसान दूसरे के खिलाफ लिखता है कि नहीं यार, जो इसने किया है ये कायदे से भर पाए, ऐसा कुछ लिख दो कि मतलब इसकी ज़मानत ना हो, वो जेल चला जाए, छूटे ना, परेशान हो जाए, ज़िंदगी ख़राब हो जाए। तो इन सारी मानसिकताओं के साथ ही कोई भी एप्लीकेंट यानी कि कोई भी प्रार्थी अपनी एप्लीकेशन लिखता है और विपक्षी को सज़ा दिलाने के लिए ये भरसक प्रयास करता है कि उस एप्लीकेशन में ऐसी मैक्सिमम चीज़ें वो लिख दे जिससे विपक्षी के ऊपर गंभीर से गंभीर धाराएं लग जाएं। लेकिन यहीं पर होती है चूक। यही फ़र्क है एक कानून के जानकार व्यक्ति द्वारा लिखी गई एप्लीकेशन में, जिसको रजिस्टर्ड कराने के बाद वो FIR में कन्वर्ट हो जाती है, और यही फ़र्क है जब एक ऐसा व्यक्ति FIR लिखने का प्रयास करता है, एप्लीकेशन लिखने का प्रयास करता है, जिसको लॉ की नॉलेज नहीं है, या जिसको ये समझ नहीं है कि कथा लिख देने से, पूरा वेद लिख देने से कोई फ़ायदा नहीं, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। वो 10 पन्ना भी अगर लिख देगा तो वो लिखी गई एप्लीकेशन उसके हित की नहीं है, किसी काम की नहीं है। तो इसी आर्ट पर, इसी नॉलेज पर बात करने के लिए आज मैं आप लोगों के बीच आया हूँ कि एक अच्छी FIR कैसे लिखी जाती है और उसमें किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। इस विषय पर आज मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ ये वीडियो लेकर के, तो मेरे साथ बने रहिएगा अंत तक। मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि कम से कम शब्दों में, कम से कम समय में आप एक बेहतरीन FIR कैसे लिख सकते हैं, जिसका पूरा लाभ आपको मिलेगा और आपका जो प्रतिद्वंदी है, जो विपक्षी है, जिसने आपके साथ कोई अपराध कारित किया है, उसको दंड मिलेगा। अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों से जुड़ी हुई हर जानकारी समय से आप लोगों को प्राप्त होती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले सपोज़ करिए आपके साथ कोई भी घटना घटित होती है, चाहे वो लूट हो, मारपीट हो, चेन स्नैचिंग हो, कोई आपके घर में घुस जाए, कोई आपकी प्रॉपर्टी में घुस जाए, कोई आपके साथ लूटपाट कर ले, कोई आपका कोई सामान हड़प कर ले, और भी बहुत सारी घटनाएं हैं। अब बहुत ज़्यादा वर्णन क्या करें, बहुत सारी घटनाएं हैं, चाहे वो बलात्कार से जुड़ी घटना हो, चाहे वो डाइवोर्स से रिलेटेड मैटर हो कि हाँ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स है तो FIR लिखनी है, तो उसमें कौन कौन से एलिगेशन लगाने हैं। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट 498 एक FIR है, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसमें कौन कौन से ऐसे कंटेंट हैं जिनको लिखना ज़रूरी है। इन सारे विषयों में एक चीज़ कॉमन है, वो ये कि आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि देखिए, बहुत लंबी चौड़ी कथा लिखने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे मामले हम लोग रोज़ देखते हैं, और ख़ासकर हमारी फील्ड से जुड़े, लॉ की फील्ड से जुड़े हम एडवोकेट्स हैं, तो हम लोग ज़्यादातर इस चीज़ को देखते हैं कि पता लग रहा है कि 3 पन्ने की एप्लीकेशन आपने लिख दी और धारा उसमें केवल 2 लग रही है, वो भी कौन सी, बड़ी साधारण सी। अब आप जो लिखने वाला व्यक्ति है उसको तो ये लग रहा है कि यार हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया, लिख दिया, सब बिल्कुल सब रगड़ दिया सामने वाले को, पूरी कहानी और कथा आपने लिख के दी, और अगर किसी जुगाड़ से वो एप्लीकेशन FIR में कन्वर्ट हो गई, आपकी प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित भी हो गई, तो पता लगा उसमें केवल 2 ही धाराएं बन रही हैं। अब आपकी जितनी मेहनत है सब पानी में, सब मिट्टी में मिल गया। आपने 3 पन्ने की बैठ करके 4 घंटे में एक एप्लीकेशन लिखी, और जब FIR उस पर लॉन्च हुई तो उसमें जो सेक्शंस थे BNS कोड के, या फिर IPC जिसे हम लोग आज तक कहते थे,
पता लग रहा है आईपीसी के जो सेक्शन है वो नॉर्मल मामूली से सेक्शन लगे 323, 504। अभी पता लगा साधारण से असंज्ञेय अपराध की धाराओं से जुड़े ऐसे सेक्शंस लग गए जिसमें अपराधी आराम से बेल पा गया, जेल ही नहीं गया, उसको डायरेक्शन मिल गया 41A का, या कहीं से उसको रिलीफ मिल गया, स्टे मिल गया। अब आप परेशान हैं कि यार बताओ, इतनी मेहनत से मुकदमा लिखा, FIR लिखाई और उसके बाद भी आदमी बच गया। तो उसमें सबसे जो ज़रूरी अवयव है, जो तत्व है, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको कौन सी चीज़ कैसे मेंशन करनी है। तो इसी के लिए आपको एक, जब तहरीर आप लिखते हैं तो किसी एक विधिक सलाहकार की ज़रूरत आपको पड़ती है, जो आपको ये बताता है कि भले ही 4 लाइन की FIR आप लिखिए, लेकिन हर लाइन में 2 सेक्शंस बन रहे हों। तो ये ध्यान रखिए कि बहुत लंबी चौड़ी कथा लिखने में फिर आपको उसके दुष्परिणाम आगे चलकर फेस करने पड़ सकते हैं, ट्रायल में फेस करने पड़ सकते हैं, FIR खारिज हो सकती है, आप झूठे साबित हो सकते हैं। इसलिए जो मेन कंटेंट है, जो मेन घटना है, बहुत ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें ना बोल के आपको मेन कंटेंट पे फोकस करना है कि जो घटना हुई है उससे संबंधित उतनी ही चीज़ें, कि हर एक घटना, जैसे किसी ने आपको मारा है तो आप ये चीज़ मेंशन करिए कि हाँ भाई उसने आया, मेरी कॉलर पकड़ी, फिर उसने मुझे चांटा मारा, या मेरे सर पर उसने कोई प्रहार किया, या फिर उसने कोई सामान अगर आपका उसने छीन लिया तो वो सामान छीन लिया, कोई सामान तोड़ दिया तो सामान तोड़ दिया, घर में एंट्री लिया तो वो घर में ज़बरदस्ती घुस गया, अपहरण करने की कोशिश की है तो पता लग रहा है आपको ये मेंशन करना है कि हाँ भाई उसने मुझे ज़बरदस्ती खींच के गाड़ी में बैठा के मुझे अपहरण करने की कोशिश की। अब वो इन सब चीज़ों के अलावा ये सब कथा कहानी मत लिखिए कि हाँ वो आते जाते मुझे घूरता रहता है, जब देखो तब ये कहता रहता है। देखिए ऐसा है कि जो अननेसेसरी की चीज़ें हैं उसको लिखने से कोई लाभ नहीं होगा, और इसीलिए मैं सिर्फ इतनी सी ही सलाह दूंगा, इतनी सी ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी कभी किसी इस प्रकार का कोई इंसिडेंट हो, इस प्रकार की कोई घटना हो, तो तहरीर अगर आप नहीं लिख सकते, आपको लगता है कि आप अक्षम हैं, तो किसी विधिक सलाहकार की सलाह ज़रूर लीजिए। उसको बताइए कि भैया हमारे साथ ये घटना हो गई है, हमको एक मुकदमा लिखाना, FIR लिखानी है, तो हम किस प्रकार से अपनी एप्लीकेशन लिखें कि हमारी सारी चीज़ें भी उस एप्लीकेशन के अंदर आ जाएं, और उस एप्लीकेशन के आधार पे एक बेहतरीन मुकदमा दर्ज हो, एक FIR दर्ज हो, जिससे सामने वाले को दंड मिले और हमारी संतुष्टि हो कि हाँ भाई हम जो चीज़ लिखाना चाहते थे या जो चीज़ हमारे साथ घटना वास्तव में घटित हुई है उससे संबंधित सारी चीज़ें उस FIR के अंदर आ जाएं। धन्यवाद।